Hi, good afternoon students. So today I am here with the video on differentiation, which is actually very much useful for the physics and the chemistry derivations, and later on you will be studying in your mathematics curriculum. Okay, तो देख लेते हैं क्या होता है derivatives या differentiation. तो differentiation का दूसरा नाम भी है derivative. Okay, तो जैसे कि मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एक फंक्शन है f of x. ओके आपके पास एक फंक्शन f of x है. इस f of x को आप असाइन कर दो एक वेरिएबल जिसको हम ले लेते हैं y. ऑब्वियसली x इक्वल टू f of x नहीं ले सकता मैं, दूसरा ही कोई वेरिएबल लूंगा. अब मुझे क्या करना है, इस y को डिफरेंशिएट करना है. तो इसका क्या मतलब हुआ, डेरिवेटिव लेना है. आपको f of x का डेरिवेटिव लेना है या फिर y का डेरिवेटिव लेना है. How you do that? डेरिवेटिव का टूल d अपॉन dx, ये होता है टूल डेरिवेटिव का. इसको पढ़ेंगे कैसे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यार मैं सिंपली यहां पे लिख दूंगा भाई. आप कैसे पढ़ेंगे इसको, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, अब आपने y को क्या असाइन किया है, आपने y को असाइन किया है f of x. तो अब कैसे पढ़ोगे इसको, आप डेरिवेटिव ऑफ f of x विथ रिस्पेक्ट टू x. अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास एग्जांपल है f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ये हमारा एग्जांपल है. अब आप ये नहीं बोलना कि सर ये तो f of x नहीं है. अरे कैसे नहीं, f of x is a function which consists of x as an independent variable and where f of x itself is a dependent variable. चलो ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है या फिर डेरिवेटिव निकालना है, हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए. अब वो रूल्स क्या है स्टूडेंट्स, रूल्स कुछ ऐसा है कि अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, तो उसका सिंपल सा आंसर है भैया, उसका आंसर है 0. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0. अच्छा, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो सर, डेरिवेटिव ऑफ 1 2 3 4 so on any number, it will be 0. Yes, absolutely it will be 0. सर तो इसका क्या मतलब हुआ यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x, या कुछ भी ले लो आप, विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0. अच्छा, बहुत बढ़िया. अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन का पूछा जहां पे x के टोपी में कोई तो नंबर है, तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं पावर रूल. कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई पावर रूल एंड दैट इज गिवन बाय टोपी नीचे एंड पावर 1 से कम. टोपी नीचे पावर 1 से कम, ये एक सिंपल सा ट्रिक है याद रखने का. तो सर उस हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, 2 को नीचे लो और x की पावर 1 से कम कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 2x. खत्म. अच्छा, तो इन चीजों को यूज करके लेट अस अप्लाई ओवर हियर, हम यहां अप्लाई करते हैं. तो सर अब LHS और RHS में देखो, दोनों जगह पे यहाँ पे f of x है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है. मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, f of x का डेरिवेटिव चाहिए. अच्छा, f of x का डेरिवेटिव निकालना मतलब इसका ही डेरिवेटिव निकालना ना, क्योंकि f of x तो इसके बराबर है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो d by dx of f of x is
इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप ये सोचोगे सर आपने तो यही बताया हमको फॉर्मूला, तो यही पता है तो इसको यहां पे यूज करना है। अब दैट्स इट। कैसे यूज किया जाए बेटा, ये डेरिवेटिव जो है वो तीनों के साथ चले जाएगा, तो कैसा दिखेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बीच में है प्लस, ओके, देन डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स, एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, 1। अच्छा, तो इसमें पावर रूल अगर अप्लाई किया तो कितना आएगा, 2x, डेरिवेटिव ऑफ x, ये तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब x टू द पावर 0 गलती से आप इसको 0 मत लिख देना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ओके। एंड लास्ट में व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1, इट्स कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। So I am coming up with the final answer that is equals to 2x plus 1। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा दो ही प्रॉपर्टी, दो ही रूल यूज किया मैंने और ये क्वेश्चन को खलास कर दिया। यस और नो, क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट, पावर रूल एंड कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। बेटा सिर्फ ध्यान रखना डी बाई डी एक्स को तीनों के साथ आपको लेके जाना है, प्लस है तो प्लस लगाते चलो, माइनस है तो माइनस लगाते चलो, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है कि dy by dx कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। अच्छा, तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आएगा कि यार इस y को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिल जाएगा dy by dx। तो मैंने LHS में लिख दिया ऐसा dy by dx। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है d by dx ऑफ y, और y कितना है हमारे पास, y इज दिस थिंग, तो y को यहां लिख दिया x raised to 4 plus 3x square plus 2x minus 3। अब क्या करोगे, you will take this differentiation inside 1 by 1 आप inside ले लो differentiation को, तो कैसा दिखेगा, it will be d by dx of x raised to 4 d by dx of 3x square d by dx of 2x minus d by dx of 3। ठीक है, सिंपल सा रूल है। अब फर्स्ट वाले में लगेगा पावर रूल, टोपी नीचे एंड भाव एक से कम, है ना, पावर एक नीचे जाएगा, जो भी पावर नीचे जाएगा और एक और कम हो जाएगा, देन प्लस ये 2 जो 3 के साथ आएगा वो कितना हो जाएगा 6, और बचेगा x raised to 1 प्लस 2 जो है वो कांस्टेंट है, बोला मार के बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1 कैसे हुआ, x के पावर में 1 है तो 1 नीचे आएगा और एक पावर कम होगा, तो इधर बचेगा x raised to 0 और x raised to 0 होता है 1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, इट इज 0, तो we are getting the final answer as what, 4x cube plus 6x plus 2। This is the value of dy by dx। I hope this is very clear। Let's go for the second question। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में भी आपको फाइंड करना है dy by dx। You need to find out dy by dx, समझा? You have to find out dy by dx। तो क्यों नहीं सेम सिमिलरली हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरीके से dy by dx is equals to y की जगह we will put x raised to 7 by 3 plus 18 by 7 x raised to minus 1 by 3 minus 3x raised to minus 2 and plus
x रेज टू 15/17। अब क्या करोगे, टेक द डेरिवेटिव इनसाइड, तो व्हाट यू गेट, d by dx of x रेज टू 7/3 प्लस ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है 18, तो उसको हम बाहर फेंक दिए लात मार के, तो बचेगा क्या, d by dx of x रेज टू -1/3। देन यहां पे जब डेरिवेटिव जाएगा तो वहां से -3 बाहर जाएगा और बचेगा d by dx of this x raised to -2। ओके, सिमिलरली d by dx of x raised to 15/17 ऐसा आ जाएगा। अब तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन पूरा। पावर रूल, इसमें भी पावर रूल, इसमें भी पावर रूल और इसमें भी पावर रूल, तो क्या आ जाएगा आंसर, इसका पावर 7/3 तो 7/3 नीचे, x to the power 7/3 minus 1, 7/3 minus 1 will give you how much, 4/3। करके देख लेना, देखना हो ही आएगा 4/3। अब यहां पे देखो 18/7 है, लेकिन इसका -1/3 नीचे आएगा और वो जो -1/3 नीचे आएगा तो वो 3 और ये 18 कैंसिल होके बचेगा कितना, 6, और वो माइनस साइन और ये प्लस साइन हो जाएगा माइनस, एंड दैट विल गिव यू हाउ मच, 6/7। और x के पावर में जाएगा कितना, 1 से कम, तो -1/3 -1 कितना हो गया, -4/3। अरे आया समझ में। सिमिलरली यहां पे ये -3 वैसे का वैसे, लेकिन ये -2 नीचे आएगा तो माइनस और माइनस बना जाएगा +6, 3 2 6 होता है, और x to the power में -2 हो जाएगा -1 से कम, मतलब -2 -1 हो जाएगा, and that will be -3। and last is very simple, 15/17 नीचे और -1 ऊपर हो जाएगा, and that will give you x to the power -2/70, and this is your final answer। okay, thanks। चलो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको y का वैल्यू कुछ तो दिया हुआ है, y is equals to 1/x³ minus 2/x² plus 2x raised to 5 plus 3/2। फाइंड करें dy by dx। क्या करेंगे, d by dx वैसे का वैसे लिखा और y की जगह ये पूरा फेंक दिया, and that is 1/x³ minus 3/x² plus 2x raised to 5 plus 3/2। अब let us take derivative one by one। तो d by dx of 1/x³ को I can write x raised to -3 because डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। Similarly minus d by dx of 3/x², then plus d by dx of 2x raised to 5 plus d by dx of 3/2। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें -3 नीचे आ जाएगा और एक कम करेंगे तो हो जाएगा कितना, -4। पावर रूल लगाया। सिमिलरली 3 कांस्टेंट है, ब्लॉक मार के बाहर, d by dx ऑफ क्या बचेगा, 1/x²। अच्छा, तो d by dx ऑफ 1/x² को हम लिख सकते हैं क्या, d by dx ऑफ x raised to -2। यहां पे प्लस 2 कांस्टेंट है और बचेगा d by dx ऑफ x raised to 5, और यहां पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो उसको लिखेंगे भी नहीं चलेगा। तो बचा क्या, -3 x raised to -4 -3 डेरिवेटिव ऑफ x raised to -2 इज व्हाट, तो भी नीचे, भाव 1 से कम। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, टोपी नीचे भाव 1 से कम, तो फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी दिस थिंग। खत्म हो गया आपका आंसर, dy by dx। अगला सवाल, ये भी बहुत सिंपल है।
सर सब में देखो क्या निकालना है, f dash of 3, f dash of -1, f dash of 0, f dash of f of 2। मैं आपको सबसे पहले क्या बोलूंगा, इस y को आप f of x मान लो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्योंकि f dash of 3 और f dash of 3 का मतलब होता है कि पहले आप f dash of x निकाल लो। f dash of x का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x। f dash of x का ये मतलब होता है। what is f of x? x square plus 3x plus 1। अब ये तो क्वेश्चन सब इसकी तरह बन गया। नाउ टेक द डेरिवेटिव। x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से लिखेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव आएगा 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस 3। तो ये हमको क्या मिल गया, f dash of x। ठीक है सर, f dash of 3 कैसे निकाले, पुट x इक्वल टू 3, तो कितना मिलेगा, f dash of 3 is equals to 2 3s are 6 plus 3, and that is coming out to be 9। how to find out f dash of -1? f dash of -1 is equals to, जहां पे f dash of x में x की जगह -1 और वो आ गया 3 - 2 that is 1। next, what is f dash of 0? f dash of x में x को 0 पुट किया तो f dash of 0 is coming out to be 0 plus 3 and which is equals to 3। अब आया मजा, आपको फाइंड करना है f dash of f of 2। तो आपको नहीं लगता सबसे पहले f of 2 निकालने का जरूरत है, रिवर्स प्रोसेस। हाउ टू फाइंड f of 2? f of 2 का मतलब f of x में x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आएगा, 2 square plus 3 into 2 plus 1, and that gives you 11। समझा, इतना सिंपल। अब मुझे चाहिए f dash of f of 2। what is f of 2 का वैल्यू, 11। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है f dash of 11। यही तो अच्छी चीज है इसकी, फंक्शंस की। तो कैसे फाइंड करें f dash of 11? सर कुछ नहीं, जैसे ये 3 वैल्यूज निकाला वैसे ही आप f dash of x में x को 11 पुट कर दो, तो f dash of 11 will give you 211 plus 3 is equal to 25। और ये हो गया आपका सवाल खत्म। डोंट पैनिक स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। आराम से करो, धीरे धीरे, स्लोली, कोई घाई नहीं है। विल बी डन विद द थिंग्स। थैंक यू सो मच।